नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आडर और आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 38। वहीं डॉक्टर हंसा ने के होम क्लिनिक में के हिप्नोटिक कमरे में स्मृति पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ट्रांस स्टेट में थी। कमरे में मंद रोशनी थी, हल्की अगरबत्ती की खुशबू हवा में तैर रही थी। डॉक्टर हंसा की आवाज़ शांत और गहरी थी, जैसे वो स्मृति की रूह को किसी अनजाने आलम में ले जा रही हो। स्मृति, तुम अभी कहाँ हो? उसने धीरे से पूछा। स्मृति की सांसें तेज थीं, उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, जैसे वो किसी भारी सपने में डूबी हों। मैं अभी बहुत बड़े भव्य राज दरबार में खड़ी हूँ, उन्होंने परेशान स्वर में कहा। उनकी आवाज़ कांप रही थी। डॉक्टर हंसा ने धीरे से पूछा, और वहाँ कौन कौन है? स्मृति के चेहरे पर एक गहरी बेचैनी थी, उनकी भौहें सिकुड़ गई। स्मृति ने कहा, मैं और कृति की मॉम एक साथ राजा आर्य के दरबार में खड़े हैं। उनकी सांसें और तेज़ हो गई, जैसे वो उस दरबार की भव्यता और तनाव को अपने जिस्म में महसूस कर रही हूँ। डॉक्टर हंसा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्मृति ने धीरे से कहा, मेरा नाम। उनकी आवाज़ अटक गई, जैसे वो अपनी अतीत की गहराइयों में खो गई हो। तभी उस टाइम स्पेस में कृति की मॉम की आवाज़ गूंजी, चित्रा दीदी, आप बड़ी राजकुमारी हो तो क्या हुआ? ये नीलम जड़ा हुआ गहना मुझे पसंद है। स्मृति ने तुरंत डॉक्टर हंसा से कहा, मेरा नाम चित्रा है। उनकी सांसें भारी थीं, उनके माथे पर पसीने की बूंदें साफ चमक रही थी। डॉक्टर हंसा ने धीरे से पूछा, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? स्मृति ने धीरे से कहा, मेरे साथ मेरी छोटी राजकुमारी बहन सुलेखा, मतलब वो जो अभी कृति की मॉम है ना, वो है। रुको, और हम दोनों से भी छोटी बहन चित्रलेखा, जो कि डॉक्टर प्रत्युष की मॉम जैसी लग रही है, वो भी है। वहीं रिसेप्शन एरिया में सौम्या ने हिमांग के सीने पर अपना सिर टिकाया। उसकी सांसें हिमांग की गर्मी में डूब रही थी। उसकी साड़ी का आंचल हल्के हल्के सरक गया और उसकी सुंदर सी कमर चांदनी में चमक उठी। हिमांग, अभी माँ के साथ क्या हो रहा होगा? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में गहरी बेचैनी थी, जिससे वो स्मृति की हर सांस को महसूस कर रही हो। हिमांग ने सौम्या को अपनी बाहों में और कसकर जकड़ा। उसकी उंगलियां सौम्या की नर्म थाइस पर फिसल रही थी, एक नृत्य कर रही थी। सौम्या, मुझे नहीं पता कि ये PLR सेशन तुम्हें और आंटी को कैसे मदद करेगा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हर रास्ता आजमाऊंगा, उसने कहा। उसकी सांसें सौम्या की गर्दन पर आग बरसा रही थीं। सौम्या की सिसकियां हिमांग की सीने से टकरा रही थीं। उसकी उंगलियां हिमांग के शर्ट के बटन पर हल्के हल्के से थिरक रही थी। हिमांग, ये PLR सेशन बहुत ज़रूरी है, उसने फुसफुसाया। उसकी सांसें हिमांग की त्वचा पर एक नृत्य सा कर रही थी, जैसे वो हिमांग को अपनी रूह में उतार लेना चाहती हो। हिमांग ने सौम्या के गले पर होठ फेरते हुए नीचे की तरफ उसकी सॉफ्ट त्वचा पर एक सॉफ्ट सा किस किया। सौम्या की सिसकियाँ और तेज़ हो गईं। उसकी उंगलियां हिमांग के बालों में उलझ सी गईं। हिमांग, मुझे तुम्हारी ये प्रोटेक्शन ये चाहिए, उसने सिसकते हुए कहा। उसका जिस्म हिमांग की हर छुअन पर थरथरा रहा था। हिमांग की उंगलियां सौम्या के सीने पर फिसल रही थीं। उसकी त्वचा पर एक गहरी लकीर खींच रही थी। सौम्या, तुम मेरे लिए वो आलम हो जिसमें मैं हर पल जीना चाहता हूँ, उसने फुसफुसाया। उसकी सांसें सौम्या की त्वचा पर एक जुनूनी आग बन रही थी। सौम्या ने हिमांग के पीठ पर अपने नाखून गड़ाया और उसे और करीब खींचते हुए कहा, हिमांग, मुझे तुम में समा जाने दो। उसकी सांसें एक मधुर राग बन रही थीं। वहीं PLR रूम में स्मृति को अचानक तेज सिरदर्द होने लगा। उनकी सांसें अनियंत्रित हो गईं और उनके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। डॉक्टर हंसा ने तुरंत सेशन बंद कर दिया। उनकी आवाज़ में चिंता थी। वे बाहर आईं और सौम्या व हिमांग से बोली, स्मृति की हालत अभी ठीक नहीं है, उन्हें अगले सेशन के लिए कल लेकर आना। मैं कल के सेशन के बाद तुम्हें उनके पास्ट लाइफ के बारे में बहुत कुछ बता पाऊंगी। जैसा कि सौम्या, तुमने रिक्वेस्ट किया था, मैंने आज के सेशन की रिकॉर्डिंग तुम्हारे लिए सेव कर दी है। तुम आराम से उसे देखकर नोट्स बना लेना। रात काफ़ी हो चुकी है, अब तुम सब घर जाकर आराम कर लो। ऑर्किड सिटी की रात एक गहरे रहस्य और ठंडी धुंध में लिपटी थी। हिमांग और सौम्या हिमांग के घर लौटे। हिमांग और सौम्या ने स्मृति को सहारा देकर हिमांग के बेडरूम में लिटाया। स्मृति की सांसें भारी थी और वो तुरंत गहरी नींद में चली गई। कमरे में चांदनी की मुलायम रोशनी खिड़कियों से छनकर आ रही थी और हवा में हल्की सी हिरन थी। सौम्या की साड़ी का पल्लू हिमांग की उंगलियों में उलझा हुआ था।
उसकी सांसें तेज थी, जैसे वह हेमांग की हर छुअन को अपने जिस्म और रूह में उतार लेना चाहती हो। हेमांग ने सौम्या के चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां उसके गालों पर हल्के हल्के से छू रही थी, जैसे वो सौम्या की त्वचा पर एक सुंदर चित्र उकेर रहा हो। सौम्या, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आंटी को कुछ नहीं होने दूंगा, उसने फुसफुसाया। उसकी सांसें सौम्या की सांसों से टकरा रही थी, एक गहरी गर्मी पैदा कर रही थी। सौम्या की आंखें नम थी और साथ ही साथ उसकी सिसकियां हेमांग के सीने से टकरा रही थी। उसने हेमांग की शर्ट को हल्के से पकड़ा। उसकी उंगलियां उसके सख्त मांसपेशियों पर फिसल रही थी। हेमांग, तुम मेरी हर सांस में बसते हो, उसने रुदन भरे स्वर में कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी तड़प थी, जैसे वो हेमांग को अपनी रूह में समेट लेना चाहती हो। हेमांग ने सौम्या को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी मजबूत बाहें सौम्या के कमर को कसकर जकड़ रही थी। उसका मजबूत सीना सौम्या की नरम त्वचा से टकरा रहा था, जैसे वो उसे हर डर से बचा लेना चाहता हो। उसकी उंगलियां सौम्या की पीठ पर हल्के हल्के थिरक रही थी। उसकी त्वचा पर एक गहरी लकीर खींच रही थी। सौम्या, तुम मेरी हर धड़कन में बसी हुई हो, उसने फुसफुसाया। उसकी सांसें सौम्या की गर्दन पर हवा की तरह छू रही थी, एक सिहरन पैदा कर रही थी। इसी के साथ ये रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी और बहुत सारे राज़ों से पर्दा उठाऊंगी। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।